पीकर कथा कर रहा हूं आपके लिए, अपना ग्रंथ लेखन छोड़ दिया हूं, अपना नित्य स्वाध्याय नित्य प्रवचन से विश्राम ले लिया हूं। उसके बाद यह हाल है कि जिस मंच पर बैठकर हम श्रोता और वक्ता के लक्षण बताएं, एक एक श्लोक पढ़ पढ़ के विधान से 5 दिन जाते जाते ये दुर्बुद्धि हो गई मन में, तो धिक्कार हमको है फिर कि हम कैसा बता रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस बात को बहुत गंभीरता से सुनो, समझो और सुधार करो। और अगर हमको सुधार दिखेगा तब कल करेंगे, और नहीं सुधार दिखेगा तो भूल जाओ कि कोई निगराते इस गांव में आए थे कभी। 5 दिन सुन लिए हमारे मुंह से, वो भी किसी जन्म का पुण्य था जितना मिल गया, नहीं तो ये भी दुर्लभ है। क्या त्रिपाठी जी, आप लोग से गलती थोड़ी हुई है, आपसे गलती होती, आपसे गलती होती तो कल हम चल गए रहते। आप ही कारण रुके हुए हैं, आप ही के कारण रुके हैं। आज हमको मत बोलिए मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं इस मानसिकता में नहीं कि उस समर्पण से मैं कह सकूं। मैं भागवत के अपमान से व्यथित हूं, उसका पहले प्रायश्चित कीजिए, फिर आगे कथा सुनिए। प्रायश्चित स्वरूप हमने कहा है 3 घंटा कीर्तन कीजिए, इसके अतिरिक्त और मेरे पास कोई समाधान नहीं है। जिद मत कीजिए, जो कह रहे हैं सो कीजिए। कल्याण को उपदेश करना मेरा काम है। तो पहले जो हुआ है उसका जो समर्थन किए हैं, जो कृत्य किए हैं, पड़ोसी आपकी बात मान नहीं रहा, आप हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना है नहीं करना है। तो जो कह रहे हैं उसको पहले कीजिए, पूर्ण समर्पण से, भक्ति से, हृदय में किए अपराध को ग्लानि से समझते हुए भगवान से क्षमा मांगिए। 3 घंटा कीर्तन कीजिए, एक पहर कम से कम, 8 पहर होते हैं ना, एक एक पहर कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे 24 घंटा खंड कर दीजिए। 3 घंटा बढ़िया से कीर्तन कीजिए, मन में ही कीजिए, जोर से बोलने में तकलीफ होगी तो, वाणी में छाले हो गए होंगे तो मन से कीजिए, लेकिन उस भाव को समझ कर कीजिए। और अभी है आपके पास समय पर्याप्त, हम आपको कथा सुना कर जाएंगे पूरी, लेकिन तब जब लगेगा कि हाँ अधिकारी हैं। भाई न्यूनतम अर्ता रहिए ना, हम थोड़े कह रहे हैं कि अश्वमेध राजसूय यज्ञ कर लीजिए। आप सामान्य सदाचार कि भगवान के सामने कैसे प्रस्तुत होना है बताइए। आपके घर का मुखिया विधायक आएगा तो बहू बेटी ऐसे ही नाचेगी ऐसे गानों पर, तब बढ़िया से रहते हैं सब, नियंत्रण रहो, मर्यादा में रहो, रहेंगे कि नहीं। अब भगवान की कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। भगवान मतलब एक 3rd क्लास आदमी से भी छोटे हो गए। यही कारण है कि हजारों हजार भागवत कहने और सुनने के बाद भी कल्याण नहीं होता, और जिसका कल्याण होना था वो धुंधुकारी अजामिल कर लिए अपना उद्धार। तो इसीलिए जो कह रहे हैं उस पर गंभीरता से चिंतन करो, प्रायश्चित करो, और फिर कल शुद्ध मन से हम भी कथा करें और आप भी कथा सुने। हो सकता है एक दिन और अधिक कथा कर दे, जो क्षतिपूर्ति उसके लिए 29 तारीख को भी कर दूं कुछ 2 घंटा बैठ कर ऐसे ही कुछ जो विषय है वो समझा दूंगा। लेकिन आज नहीं होगी कथा, आज कथा विश्राम है मेरी ओर से। मूल पारायण हो रहा है, इसलिए खंडित नहीं होगा। जो उसका व्याख्यान है वो हम विश्राम दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप अब उसको सुनने के योग्य अधिकारी नहीं रहे। अब पहले भगवान नाम कीर्तन कीजिए, अपराध का प्रायश्चित कीजिए। अभक्त बनिएगा, कथा नहीं मिलेगी। भक्तिहीन हृदय में कथा नहीं टिकती है, फूटे घड़े में पानी नहीं भरा जाता है। घड़ा भरिए पहले, अपना छिद्र बंद कीजिए, कीर्तन करवाइए। और मेरे कमरे में कोई आया क्षमा मांगने तो धुना आएगा, बोल दे रहे हैं, दिमाग बहुत गर्म है आज।